क्या कोई मुख्यमंत्री अपने ही सूबे के मंत्रियों और बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों को तरसाना चाह सकता है? सुनने में यह बेहद अजीब और चौंकाने वाला लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। शनिवार को पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 के मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा हुंकार भरा जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ने खुले मन से कहा कि वो मुख्यमंत्री और जो तमाम मंत्री हैं और अधिकारी हैं उन सभी को तरसाना चाहते हैं। लेकिन ठहरिए, ये गुस्सा या कोई राजनीतिक रंजिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाने का एक बहुत बड़ा और नेक मकसद है। आखिर किस बात के लिए बड़े बड़े साहबों को तरसाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? आइए, और जो ये एआई समिट में शिक्षा से लेकर रोजगार और पटना मरीन ड्राइव के विस्तार को लेकर क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं, आइए आपको इस महा बुलेटिन में विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस समिट में बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का एक बड़ा खाका तैयार कर लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने बिहार के कोने कोने में विश्व स्तरीय स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐतिहासिक ऐलान किया। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों की तरफ देखते हुए अपने दिल की बात कह दी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, हमारी इच्छा है कि इस राज्य के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इस सरकारी स्कूलों में पढ़े। जब तक बड़े बड़े मंत्री और रसूखदार अधिकारी इन विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए शोर सिफारिश ना लगाने लगे, जब तक वो इसके लिए तरस ना जाए, तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। जरा सोचिए, यह बयान बिहार की उस कड़वी हकीकत पर सीधा प्रहार है जहां सरकारी व्यवस्था का जिम्मा उठाने वाले अधिकारियों के खुद के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूलों या विदेशों में पढ़ते हैं। सम्राट चौधरी का मकसद साफ है, सरकारी स्कूलों का स्तर इतना ऊंचा कर दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल उसके सामने पानी कम और पानी भरने लगे। शिक्षा क्षेत्र में हुए बड़े ऐलान की बात करें तो बिहार के सभी 534 प्रखंडों में अत्याधुनिक मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। अकेले पटना में 10 शानदार मॉडल स्कूल खुलेंगे, जबकि सभी नगर निगम वाले शहरों में 5-5 और बाकी सभी जिलों में 3-3 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसी साल जुलाई 2026 के भीतर सूबे के 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेजेस भी शुरू किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। अब आने वाले समय में बिहार के भीतर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और आपको बता दें आर्किटेक्ट्स के लिए भी विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन मॉडल स्कूलों में आखिर ऐसा क्या खास होने जा रहा है जिसके लिए मंत्रियों को भी तरसना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी सरकार इन स्कूलों को किसी प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल की तर्ज पर विकसित नहीं करना चाह रही है, बल्कि इस मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, हाईटेक आधुनिक प्रयोगशालाएं और खेल कूद की शानदार इंटरनेशनल सुविधाएं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, वो भी बिल्कुल फ्री। और मतलब यहाँ सिर्फ रटंत विद्या नहीं होगी, बल्कि अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, ओलंपियाड्स और अन्य नेशनल लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्कूल के भीतर मुफ्त में कराई जाएगी। सोचिए, तमाम चीजों की जो विश्व स्तरीय सुविधा और वो भी फ्री। एआई समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा धमाका करते हुए कहा कि बिहार को देश का अग्रणी एआई हब बनाने के लिए राज्य सरकार बहुत जल्द अपनी खुद की बिहार एआई पॉलिसी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत के करीब 120 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस संचार क्रांति का प्रमाण है। अब बिहार इस एआई क्रांति की कमान संभालेगा, जिससे यहाँ के प्रवासियों को वापस अपनी मिट्टी पर रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की शौकीनों के लिए भी मुख्यमंत्री ने इस मंच से एक बेहद रोमांचक खबर दी है। पटना का जो मरीन ड्राइव है, यानी कि जेपी गंगा पथवे, आज पटना वासियों की धड़कन बना हुआ है। अब उनका ये जो ऐसा रूप सामने आने वाला है जिसका कायाकल्प किसी ने नहीं देखा होगा। अब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अगले 3 साल के भीतर गंगा एक्सप्रेसवे योजना को 100% पूरा किया जाएगा और वर्तमान में यह मरीन ड्राइव सिर्फ 21 किलोमीटर लंबा है, लेकिन सरकार इसका ऐतिहासिक विस्तार करने जा रही है। अब गंगा नदी के किनारे किनारे पूरे 125 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच
पैकेज में चमचमाती सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट पर सरकार 19,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने जा रही है, जिसे पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालित किया जाएगा। यानी आने वाले 3 सालों में बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का होने जा रहा है। तो साहब, शनिवार को पटना की धरती से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो त्रिकोणीय खींचा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, यह विचार अगर धरातल पर उतर गया तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प होना निश्चित है। क्योंकि जब बड़े साहबों के बच्चे वहां पढ़ेंगे तो स्कूलों की व्यवस्था पर वो खुद नजर रखेंगे। अब 19,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे और नई एआई नीति बिहार के युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य का रास्ता खोल सकती है। अब देखना है कि ये बड़े और विजनरी ऐलान कितनी जल्दी जमीन पर सच साबित होते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।